Welcome to GS Quick Learning. The topic is pricing strategy. So first of all, price क्या होता है? Price means the value जो प्रोडक्ट को दी जाती है so that कि कस्टमर जो है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बाय करे उसकी वैल्यू पे कर ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइस। सो उसका प्राइस कैसे रखा जाता है? सो बहुत सारे हमारे पास प्राइसेस होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है कम्पिटिटिव प्राइसिंग। ओके, सो कम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होता है? ऑल्सो कार्ड स्ट्रेटजिक प्राइसिंग, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटजिक प्राइसिंग भी कहते हैं। क्लियर? सो कम्पिटिटिव प्राइसिंग इज अ मेथड दैट यूज द प्राइस uses the prices set by other business और competition। जब जो एक बिजनेसमैन होता है, ओके, वो क्या करता है, दूसरी जो अपनी उसकी कंपटीशन वाली फर्म होती है, जो कंपटीशन उसके उसको चेक कर उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस सेट करता है प्रोडक्ट का। कंपटीटर का प्राइस चेक कर अपने प्रोडक्ट को प्राइस देता है, उसको हम क्या कहते हैं? कम्पिटिटिव प्राइसिंग। क्लियर? बेस्ड ऑन दी कंपटीशन। क्लियर? ओके, उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होगा? दिस प्राइस स्ट्रेटजी इज कॉस्ट बेस्ड ऑन दी ऑन फॉर सेटिंग प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। व्हेन सेटिंग कॉस्ट प्लस प्राइस यू टेक द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दम ओवरऑल। सिंपली इसको हम क्या कहते हैं? ये देखिए, दिस इज योर प्रॉफिट। जब हम सिंपली अपना जो प्रॉफिट है उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो जो कॉस्ट रखते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। एक तो बेसिक कॉस्ट जो प्रोडक्ट की पड़ी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट पड़ती है। एंड सेकंड वन इज हम अपना क्या करेंगे? अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो मार्जिन है, उसको जब ऐड कर लेंगे, इस कॉस्ट को मिलाकर क्या बनेगी हमारी? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। क्लियर? ओके, उसके बाद हमारे पास थर्ड आती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये कौन सी स्ट्रेटजी होती है? प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज लो प्राइस टू एंटर ए न्यू मार्केट। जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जब क्यों न्यू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एंटर करना होता है, तो क्या करती है कंपनी? पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज़ करती है। इसमें क्या होता है? वो अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो स्टार्टिंग में क्या रखेगी? लो रखेगी, लो कॉस्ट रखेगी, सो दैट कि उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो मार्केट में ज़्यादा हो। क्लियर? सो इसमें बेसिकली क्या होता है जो मैंने अभी बताया कि दिस स्ट्रेटजी प्राइस यूज लो प्राइस टू एंटर ए न्यू मार्केट और टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। स्टार्टिंग में इसका जो जब सिंपली कोई कंपनी जो होती है अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, मार्केट में लेकर आती है, तो वो अपने प्राइस का जब कम रेट रखती है, लो प्राइस पर उसको सेल करना स्टार्ट कर देती है, उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। क्लियर? ओके, उसके बाद हमारा आता है प्राइस स्कीमिंग। पेनिट्रेशन प्राइस क्या था? स्टार्टिंग में लो प्राइस रखना सो दैट कि उसकी सेल ज़्यादा हो सके। बट प्राइस स्कीमिंग उसके रिवर्स होता है, स्कीम द क्रीम प्राइसिंग हम इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग में क्या रखना? हाई प्राइस रखना प्रोडक्ट का, ज़्यादा प्राइस रखना, और जाते समय जो गेन है उसको अचीव कर लेना। To get the immediate return on the production cost before other business can come in with similar cheaper product or services। कहते हैं कि स्टार्टिंग में जाकर अपनी प्रॉपर कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है और रिटर्न होती है, उसको कवर कर लेना। बिकॉज जब जो टाइम होता जाता है तो क्या करते हैं, बहुत सारी सब्सिट्यूट फर्म्स होती हैं जो क्या करती हैं, चीपर प्रोडक्ट, चीप क्वालिटी के उसके कम प्राइस में से सिमिलर वो प्रोडक्ट जैसे ही देते हैं जो कंपटीशन फर्म देती है, तो उससे क्या करते हैं? गेन जो है अचीव करते हैं। बट प्राइस स्कीमिंग क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही अपने प्राइस जो है प्रोडक्ट का उसको हाई रखना और जो है सेल करना प्रोडक्ट को। क्लियर? ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइस आता है
इकोनॉमी प्राइसिंग। इकोनॉमी प्राइसिंग क्या होता है? वेरी फेमिलर प्राइसिंग स्ट्रेटजी विद रिटेलर एंड होलसेलर यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक प्राइसिंग इज बेसिकली लो कॉस्ट मार्केटिंग मेथड। सिंपली क्या होता है, इसमें जो प्राइस होता है वो भी लो होता है और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है ना वो भी लो होती है। सो इकोनॉमी मीन्स सस्ता, ठीक है। सो जो लो मार्केट मेथड होता है जिसमें प्राइस की क्वालिटी भी लो होती है और जो अपना प्राइस भी लो होता है प्रोडक्ट का। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ये क्या होता है? ये बहुत ही जो है अपना आजकल चल रहा है, ट्रेंडिंग प्राइस है, जिसमें क्या होता है बेसिकली जो 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 कस्टमर है उसके माइंड पे अफेक्ट करता है। उनको लगता है कि कम प्राइस मिल रहा है मुझे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 400 वैसे प्राइस होगा प्रोडक्ट का, वो क्या करते हैं साइकोलॉजी प्राइसिंग में वो क्या करेंगे, हमको देंगे सिर्फ 399 में, ऐसे लिखा होगा। सो ये जो होता है ये अफेक्ट करता है कि हमें चीज़ सस्ती मिल रही है इसकी बजाय। क्लियर? सो ये एक प्राइस होता है जो बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है। सो उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइस, जो सीधा जाकर कस्टमर के माइंड पर अफेक्ट करता है कि हमें सस्ता मिल रहा है, बट एक्चुअल में वो नहीं होता सस्ता। 1 रुपये का कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, बट फिर भी ये प्राइस जो है अफेक्ट करता है बहुत सारे कस्टमर को। सो इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइस। उसके बाद हमारा आता है डिस्काउंट प्राइसिंग। A pricing strategy that offers product and services at a reduced price. डिस्काउंट प्राइसिंग नाम से ही पता है हमें डिस्काउंट मिल रहा है जहाँ पर। ये बेसिकली सीजनेबल डिस्काउंट्स होता है, लॉयल्टी रिबेट्स होती है। जैसे सीज़न के अकॉर्डिंग जो है जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं विंटर में, हम समर के क्लोथ्स जो सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है तो उसको हम आउट ऑफ करने के लिए वो यूज़ करते हैं। सो डिस्काउंट प्राइसिंग मीन्स जब प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे जो है सेल किया, रिड्यूस कर प्राइस हम उसको सेल करते हैं, उसको कहते हैं डिस्काउंट प्राइसिंग। क्लियर? ओके। उसके बाद हमारा आता है जियोग्राफिकल प्राइसिंग। जियोग्राफिक प्राइसिंग जैसे कि दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज वन वेयर डिफरेंट प्राइस आर चार्ज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। जब डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, इट मीन्स कि एक एरिया में हम इतने प्राइस की चीज़ जो है सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, सेकंड एरिया में हम डिफरेंट प्राइस से सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, थर्ड एरिया में हम डिफरेंट प्राइस। सो इसको हम कहते हैं जियोग्राफिक प्राइसिंग। एरिया के अकॉर्डिंग हम अपने प्राइस को चेंज कर लेते हैं और डिफरेंट प्राइस से जो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसको हम कहते हैं जियोग्राफिक प्राइसिंग। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है प्राइस बंडलिंग। सो ये लास्ट है हमारा। इसको हम ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट बंडलिंग भी हम इसको कहते हैं। बंडलिंग मीन जब 2 और मोर जो प्रोडक्ट है उसको हम इकट्ठा सेल करते हैं एक पैकेज में बंद कर उसको हम कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज ए स्ट्रेटजी यूज्ड व्हेन 2 और मोर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अ प्राइस टुगेदर एज ए पैकेज विद ए सिंगल प्राइस। जब हम 2-3 या फिर उससे ज़्यादा प्रोडक्ट को इकट्ठा कर उसको एक बंडल में एक सिंगल प्राइस के साथ उसको सेल करते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइस बंडलिंग। सो इससे क्या लगता है, इससे भी जो इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर पे, उसको लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, मुझे बहुत सारा प्रोडक्ट्स है एक साथ मिल रहे हैं और मुझे कम प्राइस पड़ेगा। सो उसके कारण वो परचेज कर लेता है। सो उसको हम कहते हैं प्राइस बंडलिंग, इस स्ट्रेटजी को। क्लियर? सो ये 2 टाइप्स की इन्होंने लिखा हुआ है होती है। प्योर बंडलिंग आर प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर सोल्ड बॉट ओनली एज ए पैकेज, एंड अ मिक्स बंडल विच आर प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड एज ए पैकेज इंडिविजुअल प्रोडक्ट। यूजली बंडल प्राइस लेस दैन द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर बॉट सेपरेटली।
सो कहते हैं कि जब हम सेपरेटली अगर हम प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ओके, उसका प्राइस जो होता है वो अलग होता है, और जब हम टुगेदर सबको इकट्ठा परचेज करते हैं तो हमें थोड़ा कम लगता है। तो उसके कारण जो अफेक्ट होते हैं कस्टमर्स और परचेज कर लेते हैं, ये भी इफेक्टिव मेथड है। सो उसको हम कहते हैं प्राइस बंडलिंग, जैसे 2 और 3 को इकट्ठा कर प्रोडक्ट को सेल करना। क्लियर? सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।